उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण में अमरोहा में मतदान हुआ। 26 अप्रैल को मतदान किया गया। अमरोहा के वोटरों ने लोकतंत्र का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया। अब बात करते हैं, मेरे साथ कोई पत्रकार मौजूद हैं, जानेंगे किन समीकरणों को लेकर क्या समीकरण रहे, किनने अपना किनका पल्ला भारी रहा। आज जानते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मेहताब अमरोही भी हैं, तुलाराम ठाकुर जी हैं, प्रबल प्रभाकर हैं, अफसर अली हैं और कठेला जी हैं। जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो मतदान किया गया, क्या उनके किन मुद्दों को लेकर यहाँ मतलब वोटिंग की गई। जी बताएं, जो जिस तरह वोटिंग हुई उससे क्या लगता है। देखिए, ऐसा है कि यहाँ शुरू में तो त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन मायावती जी की विजिट के बाद यहाँ जो है सीधा सीधा मुकाबला भाजपा और गठबंधन का हो गया। और इसमें यदि बसपा का कैंडिडेट ज़्यादा वोट ले जाता है तो गठबंधन जीतेगा, और उसे कम मिलते हैं वोट तो कंवर सिंह तंवर की सीट क्लियर है। और किसको नुकसान हो सकता है। नहीं, अभी तो ये अनुमानित ही है। ये तो इस पे तय करेगा, हाथी की जो चाल है वो बताएगी कि किस तरफ उसने मस्तानी की चाल चली है। अगर वो मुजाहिद हुसैन 2 से 2.5 लाख वोट ले जाते हैं तो फिर दानिश की सीट क्लियर है। देखा गया आपके लगभग 2019 में जब वोट परसेंटेज हुई थी वो 71% से ज्यादा हुई थी, और अब की बार डाउन हुआ है। 65.58 इस बार जो है प्रतिशत हुआ है। और वो अब भी उत्तर प्रदेश में जो अब तक 16 सीटों का मतदान हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो है 65.58 हमारी पोलिंग परसेंटेज है। तो इस बात को लेकर तो हम बड़े निश्चिंत हैं। अब ये भी चिंता की लकीरें दोनों पार्टियों के माथे पे हैं कि ये ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो किसके पक्ष में जा सकती है। तो वही उसका आंकड़ा है कि अगर बसपा वाला ज्यादा वोट ले जाता है तो दानिश जीतेंगे, और बसपा वाले को वोट कम मिलेंगे तो कंवर सिंह तंवर को कोई नहीं रोकता। अच्छा, देखा गया था जिस समय जुम्मे की नमाज के बाद जहाँ मुस्लिम बूथ थे वहां पर पोलिंग परसेंट उसके बाद तुरंत एकदम बढ़ा गया। नहीं, इस बार मुस्लिम मतदाताओं ने बहुत गंभीरता से चुनाव को लिया है और वोट डाले, लेकिन आखिर आखिर तक कोई भी मतदाता ये खुल के नहीं आया कि हम किसको वोट दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया है। बब्बू मंसूरी और ये मरगूब सिद्दीकी, ये कितने लोग उसमें लगे थे, और खास तौर पे इंजीनियर नौशाद अली जो बसपा से चुनाव भी लड़ चुके, वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। तो मुसलमानों ने वोट दिया है और सबको दिया है, लेकिन अधिकांश वोट जो गया है वो गठबंधन को गया। चुनावी मुद्दे रहे, सड़क, पानी, बिजली कि तो क्या लगा इसमें चुनावी मुद्दे कितना असर दिखाया। कुछ असर नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दा विहीन चुनाव था। जो भी था बस अपने कहीं जातिगत समीकरण देख रहे थे, कोई धार्मिक समीकरण देख रहे थे, कोई अपने पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के समीकरण देख रहे थे। मुद्दा कोई नहीं था, मुद्दा विहीन चुनाव था। और बस ये था कि भाई थोड़ा सा तब्दीली लानी चाहिए। पब्लिक का रुझान जो देखा गया, आपने पत्रकारिता मतलब पोलिंग सेंटर पे आप भी गए होंगे, किस तरह पब्लिक का रुझान कब बदला, कैसे बदलता चला गया, आप भी बता रहे हैं। नहीं, ऐसा हुआ है कि जब 11 नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद जब लोग पोलिंग की तरफ आए और जब देखा कि नमाज से पहले सिर्फ 40% था, तो उसके बाद पोलिंग परसेंटेज एकदम अप हो गया। तो उसका मतलब ये था कि लोग बदलाव या तब्दीली चाहते थे। अब ये तय करेगा 4 जून का परिणाम कि किसने किसको वोट दिया। जब बात देखा गया है जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे, दानिश अली सिटिंग एमपी, और मुजाहिद हुसैन थे बसपा से, मायावती की रैली यहाँ हुई, योगी भी 4 बार यहाँ पर आए, यहाँ पर तो राहुल गांधी की, तो क्या लगा कुछ ना कुछ असर दिखाई उनकी है? क्या दो युवाओं की जोड़ी ने यहाँ पे कुछ ना कुछ वोटरों को लुभाने का काम किया? अमरोहा की सीट जो है भाजपा के लिए नाक का सवाल है। इसीलिए प्रधानमंत्री 4 बार योगी जी और 12-14 मंत्री यहाँ पर डेरा डाले हुए थे, और कितने जनप्रतिनिधि एमएलसी, एमपी, एमएलए यहाँ लगे हुए थे, लेकिन वो जादू दिखा नहीं पाए। चूंकि भाजपा के 10 साल के कार्यकाल का जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। विशेष रूप से मुस्लिम समाज जो है उसके लिए कुछ ऐसा अनाउंसमेंट ना तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया, न ही जमीन पे ऐसा कोई काम हुआ। जो जो मुस्लिम योजनाएं थी, मुस्लिमों से जुड़ी योजनाएं थी, उन पे प्रतिबंध और लग गया। तो हालांकि ये सरकार की नीति होती, सरकार जो बेहतर समझती वो करती, लेकिन मुद्दा कोई नहीं था इस चुनाव। मेरे साथ तुलाराम ठाकुर ने बहुत सीनियर पत्रकार हैं, जानेंगे क्या मुद्दे रहे चुनाव में, किन मुद्दों को लेकर जनता ने वोट किया और किसका पल्ला भारी रहा। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की जो सीट है
ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। इस बार चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दा विहीन था। मतदाताओं ने आखिर तक भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। ये नहीं खुल के दिया कि हम किसको वोट देंगे, किसको वोट नहीं देंगे। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ 17.5 लाख मतदाता हैं। 64.8 यहाँ मतदान हुआ। करीबन 11 लाख वोट पड़े। और इसके हिसाब से कोई भी प्रत्याशी, यहाँ मुख्य में 3 प्रत्याशी थे, बसपा और सपा कांग्रेस और भाजपा। कोई भी प्रत्याशी 5 लाख वोट प्राप्त नहीं कर रहा उसके हिसाब से। जैसे कि यहाँ शुरू में प्रत्याशी बसपा वाले की वो थी, चली थी कि साहब बसपा प्रत्याशी जीत जाएगा, मुस्लिम दलित का फायदा उसे मिलेगा, मगर मुस्लिम दलित का फायदा उसे नहीं मिला। मायावती की जो रैली थी, मायावती की रैली जो जोया में हुई, उससे ये आशा व्यक्त की जा रही थी कि मुस्लिम उसकी तरफ जुड़ जाएगा, मायावती की तरफ। मगर जब दलित ही बसपा प्रत्याशी की तरफ नहीं जुड़ रहा था तो मुस्लिम क्या जुड़ता। अब बात रही दानिश अली की। दानिश अली यहाँ 5 साल से सांसद हैं। 2019 में वो सपा और बसपा गठबंधन से लड़े थे, तो दोनों दलों ने मिलकर उन्हें जिताया था। मगर अमरोहा की जनता के लिए उन्होंने विशेष 5 साल तक कुछ नहीं किया। रही बात भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर की, तो उनके साथ 2 लाभ था। 2 लाभ की बातें ये थी कि पहले तो वो समाज सेवी हैं, उन्होंने गरीब कन्याओं का विवाह कराया है। दूसरी बात, जो सरकारी योजनाएं हैं जो मोदी जी, योगी जी चला रहे हैं, उनका लाभ जनता को मिलता है। जैसे राशन है, दवाइयाँ हैं, गैस है, उज्ज्वला योजना है, सुमंगला योजना है, बहुत सी योजनाएं हैं। तो उन सबका लाभ जनता को मिल रहा है, तो उसका लाभ इन कंवर सिंह तंवर को भी जरूर मिलेगा। 4 जून को जो परिणाम आएंगे वही तय करेंगे कि कौन प्रत्याशी जीतेगा। क्या लगता है कि लोगों जो हार और जीत का जो अनुमान है, लगभग कितने के बीच में रहना? जिस हिसाब से वोटिंग हुई है 64.8, हालांकि मर्दाबाद मंडल में अमरोहा फिर भी प्रथम रहा है पोलिंग परसेंटेज के हिसाब से। मगर पिछले चुनाव के मुकाबले भले ही पोलिंग परसेंट कम हुआ हो, क्योंकि यहाँ गर्मी भी थी, गेहूं की कटाई चल रही थी, आदमी किसान उसमें लग रहे थे। यहाँ ऐसा लगता है कि भाजपा प्रत्याशी ही जीत की ओर अग्रसर है। ये मेरे सामने अभी एक सीनियर पत्रकार हैं कठेरिया जी। क्या लग रहा है चुनावी मुद्दे जो क्या हावी रहे? देखिए सर, मुद्दा तो कोई खास नहीं था। तो मुद्दा तब होता जब कोई कार्य होता। तो जब कोई कार्य ही नहीं किया किसी ने, सरकार ने या मुद्दा ने, तो क्या मुद्दा रहता। अब सब मुद्दा ये था कि किस शक्ल से जो है कोई ऐसे प्रत्याशी हो जो अमरोहा में रहे और जो अमरोहा जनता की सेवा करे। यहाँ अब तक कोई प्रत्याशी ऐसे नहीं है जो अमरोहा रहता हो और जनता की सेवा करी हो, सिर्फ एक तंवर सिंह के अलावा। तंवर सिंह कभी कभी आते हैं अपने कोठे पे, उधर क्या नाम उनका, ज्ञान जनकपुरी आते हैं, वहाँ पर वो जनता की समस्याएं सुनते हैं और उन्होंने शादी वगैरह भी करी है, सेवा करी। लेकिन मायावती ने भी संबोधन में कहा था अपने मंच के द्वारा, जब यहाँ पर आई थी, कि मुझे धोखा दिया, पार्टी की गतिविधियों को विरोधी मतलब अलग नीति चली है वो दानिश अली। तो क्या लगा आपको? नहीं, दानिश अली से क्या मसला। जब सांसद में दानिश अली को गाली दी जा रही थी, बत्ती हुई जा रही थी, किसने उस पर एक्शन लिया? दादी ने एक्शन दे लिया ही नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। अब आखिर में जब उन्होंने उसका जवाब दिया तो उन्होंने गुस्से में जवाब दिया। तो मायावती जी ने कहा कि आप, उन्होंने पता नहीं क्या सोचा कि उन्होंने मायावती जी ने वो कुछ दिनों बाद में उनको सस्पेंड कर दिया। उसके बाद में जो थे आपके, तो कहीं ना कहीं वो मुस्लिम जो वोटर था वो खला। हाँ, खला को लेकर के हमारे पे जो सांसद अपने प्रतिनिधित्व कर रहे थे, संसद में उठाए सवाल को, तो कहीं तो इसलिए क्या दानिश अली को जब इंडिया गठबंधन प्रत्याशी बने तो इसलिए रुझान मुस्लिमों को उधर बढ़ा? हाँ, देखो एक बात सुनो, अब मायावती अकेले चुनाव लड़ रही है, कोई उनका साथी नहीं है, गठबंधन अपनी जगह मजबूत लड़ रहा है। अब जो जनता ने सोचा, जैसे मायावती जी आई, मुख्यमंत्री सब लोग आए यहाँ पर प्रचार करने के लिए, लेकिन मायावती के साथ कोई नहीं है, इसलिए जनता ने सोचा कि ये जो चुनाव होगा, जीतने के बाद में मायावती जीत भी जाती है 1 मिनट में, तो उनका क्या अंजाम होगा वो कहा जाएंगे। पब्लिक का रुझान किधर दिखाई? रुझान तो पता लगा कि रुझान जो है वो ज्यादा भाजपा, नंबर 2 पे पंजा, गठबंधन, नंबर 3 पे तुम्हारे
बसपा का रुझान लगा। हाँ बस। तो मेरे साथ एक युवा पत्रकार हैं जो काफी समय से लगभग 10 वर्षों से यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं। तो क्या लगा इस बार में पार्टी के को लेकर तीनों पार्टियों ने पूरा दमखम दिखाया, होशी बनी, प्रधानमंत्री से लेकर हम सीएम भी 4 बार आए, तो क्या लगा इस बार को? देखिए, अमरोहा सीट जो है वो है दानिश अली की वजह से इस बार हॉट सीट रही, क्योंकि दानिश अली इस बार संसद से लेकर अमरोहा में पूरे देश में चर्चाओं में रहे। तमाम उनको संसद में गालियां भी पड़ी और भारत माता की जय के नारे को लेकर वे लगातार चर्चाओं का विषय बने रहे। और अमरोहा सीट इसी वजह से सबकी नज़रों में थी, जिस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार सभा कर चुके थे, मायावती ने भी यहाँ पर सभा की थी और अखिलेश राहुल भी जोड़ी यहाँ पर देखी गई थी। तो कहीं ना कहीं अमरोहा सीट जो थी वे एक चर्चाओं का विषय थी। यहाँ पर लगातार तमाम जो मंत्री थे और तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे थे। इस बार जो चुनाव यहाँ पर हुआ है वह केवल मुद्दा विहीन चुनाव था, वह केवल भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच चुनाव हुआ है। बात की जाए किसका पल्ला भारी, अगर त्रिकोणीय मुकाबला रहा शुरू में देखा गया, इसमें जिसके समीकरण के अनुसार तीनों प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया था। मायावती ने मुस्लिम और दलित को लेकर मैदान में उतारा, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने मुस्लिम प्रत्याशी और अन्य बिरादरी को साथ में लिया, तो वहीं भाजपा भी मैदान में थी। तो किस किस क्या लगता है किन जो रुझान रहा public का? देखिए, 2019 के चुनाव में बसपा की सीट यह थी, दानिश अली यहाँ से चुनाव जीते थे, तो इसी वजह से मायावती ने इस बार एक मुस्लिम प्रत्याशी मुजाहिद हुसैन को चुनाव मैदान में उतारा था कि दलित प्लस मुस्लिम वोटर इस बार फिर चुनाव जीत जाए। लेकिन इस तरह का कुछ नहीं यहाँ पर देखा नहीं गया। मुस्लिम मतदाता जो थे वह दानिश अली की तरफ थे शुरुआत में, हालांकि उन्होंने विरोध किया था, लेकिन जो वोट गया है वो केवल इंडिया गठबंधन के लिए गया है। दलितों का वोट भी मायावती से छिना है, इस बार ज्यादा वोट दलितों का भी नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं जो इस बार मुकाबला है वह सीधे तौर पर भाजपा प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन पर है। हालांकि मजबूत स्थिति में यहाँ पर भाजपा कैंडिडेट कंवर सिंह तंवर हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के लिए वोटिंग हुई है वह केवल मुस्लिमों की वोटिंग हुई है, अन्य बिरादरी का वोट उन्हें नहीं मिल पाया। देखा गया जिस समय जुम्मे का दिन था, जुम्मे के बाद जो लगभग 2 बजे के बाद जो पोलिंग का परसेंटेज बढ़ा है वो मुस्लिम बूथों बढ़ा, तो क्या कितना लगभग रुझान रहा पब्लिक का, किस ओर रहा? देखिए, मुस्लिम बूथ अमरोहा में जो बने थे उन पर भी कम वोटिंग हुई है, ऐसा नहीं है। केवल यहाँ पे 15 बूथ ऐसे हैं जहाँ पर 30 से 50% तक पोलिंग हुई है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज मुस्लिम मतदाताओं की ज़्यादा है इस बार, क्योंकि गाँव के बूथ भी हमने दोपहरों में कई बार कई गाँवों में पहुंचे थे, वहाँ पर बूथ खाली पड़े हुए थे। सुबह के समय अमरोहा में भी बूथ खाली थे, दोपहर बाद यहाँ पर परसेंटेज बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा हुई है, पिछले के मुकाबले कम थी, लेकिन इसका सीधा सीधा फायदा इस बार भाजपा को होने वाला है। मेरे साथ युवा पत्रकार है अफसर अली। अफसर, चुनाव में तुम भी घूमे, तुमने देखा गया होगा किन मतलब जो मुद्दे रहे, शुरू में मुद्दों की बात की, जो सरकारें आई, सरकारों ने यहाँ तक आपने कहा विकास को लेकर अपनी जनता वोट करेगी, तो क्या लगा? देखिए, अमरोहा में इस बार कोई खास मुद्दा नहीं रहा है, क्योंकि अब की बार जो चुनाव था वो सीधा सीधा बीजेपी और गठबंधन की ओर था। हालांकि बसपा ने डॉक्टर मुजाहिद को चुनावी मैदान में उतारा था, वो कई दिन तक उनकी तेज हवा भी चली, लेकिन उनका साथ एक नया बात चर्चा ये चली कि वो भाजपा के प्रत्याशी के ही द्वारा उतारे हुए हैं। तो जो मुस्लिम मतदाता उनसे जुड़ना चाह रहे थे, जिनकी दानिश अली से नाराजगी थी, वो जो है उन्हें भटकना पड़ा, क्योंकि इस बार जो चुनाव देखा गया है वो चुनाव दानिश अली के फेस पे नहीं हुआ है, वो राहुल गांधी के फेस पर मतदान हुआ है। और कंवर सिंह तंवर ने जो है अमरोहा की लगभग 15 वर्षों से अमरोहा की जनता की सेवा की है। वो अपनी फ्री मेडिकल वैनें चला रहे हैं, हर साल 100 लड़कियों की शादी कर रहे हैं। अपने खर्चे पर कोरोना काल में सभी जितने भी नेता हैं अपने अपने घरों में बैठे रहे। वो पहले पूर्व सांसद ऐसे रहे जो अमरोहा गुड़गांव से आते थे और अपने खर्चे पर उन्होंने जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाया। अमरोहा में मतदान की बात करें तो यहाँ 17 लाख मतदाता है, और इस बार जो मतदान हुआ है वो 64.8% है। यानी बात करें तो यूपी में अभी तक सबसे बड़ा पोलिंग परसेंट अमरोहा है। तो इस बार जो मतदाता है उन्होंने अमरोहा, नौगावा इनमें भारी संख्या में मतदान किया। हालांकि चर्चा ये भी रही कि जुम्मे का दिन है, गर्मी है, कुछ पोलिंगों पे जो है मतदान जो है कम देखने को मिला, कहीं ज्यादा देखने को मिला। हालांकि इतना जरूर हुआ है कि जहां जो नाराजगी कंवर सिंह तंवर से थी, वो मतदाता जो है मतदान करने के लिए अपने बूथ पर नहीं गए हैं। हालांकि मुस्लिम क्षेत्रों में भारी संख्या में मतदान हुआ है, और इस बार जो मुकाबला है वो सीधा सीधा भाजपा से है, क्योंकि इस बार जो भाजपा के कैंडिडेट कंवर सिंह तंवर है वो समाज सेवी हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो लगभग 20,000 मतदाता मुस्लिम मतदाता
का वोट जो है वो भाजपा को पड़ा है और लगभग 35 से 40 हजार मतदान से भाजपा के जो कंवर सिंह तंवर है वो जीत सकते हैं। तो ये जैसा ये जो, अमरोहा के पत्रकार उन्होंने पत्रकारिता की और अपने अपने मतलब बताया और कहा कि इस बार जो चुनाव हुआ है मुद्दा विहीन चुनाव हुआ है और जो जनता के बीच में रहा है उन्होंने जनता ने उस प्रत्याशी को वोट किया है। शिवम शर्मा, न्यूज़ 18, अमरोहा।